आज कौमी राबता कमेटी का बड़ा ही अहम इजलास था जो गुज़श्ता रोज़ होना था और आज वो पेंडिंग हुआ और आज इजलास ख़त्म हुआ। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपने वज़रा के हमरा प्रेस ब्रीफिंग दी और हमें सारी सूरत हाल के बारे में बताया। जो अहम इजलास हुआ है उसमें 2 हफ्ते में 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया है। जो पहले जैसी सूरत हाल थी तकरीबन वही फ़िलहाल नज़र आ रही है। पहले 9 से लेकर 5 बजे तक मार्केट्स खुलती थी, अब 9 से लेकर 7 बजे तक मार्केट्स खुलेंगी और साथ ही साथ जो यानी कारोबार है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक होता रहेगा। लेकिन कारोबार जो करने की इजाज़त है वो सिर्फ 5 दिन की है और सैटरडे संडे को ऑफ हुआ करेगा। और ये बताया गया है कि सैटरडे और संडे को सख्त लॉकडाउन किया जाएगा। हमें ये नहीं समझाया कि सख्त लॉकडाउन की डेफिनेशन क्या है। वो सख्त लॉकडाउन की जब बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है। 2 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन होगा, लेकिन जो सूरत हाल नज़र आई है वो इतनी ज़्यादा वर्स्ट है, वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि लाहौर के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों मरीज़ सामने आ रहे हैं, कोरोना से मुतासरीन सामने आ रहे हैं। सूरत हाल ये बन रही है। ये भी साथ में बताया गया है कि जो वजारत रेलवे है वो 40 ट्रेनें चला सकेगी और इन अहम फैसलों में ये भी बताया गया कि बैरून मुल्क फंसे जो पाकिस्तानी हैं उनकी वापसी का अमल भी तेज़ कर दिया जाएगा और बिला ताख़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वापसी यकीनी बनाई जाएगी। अब मैं आपको ना एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। मेरे प्रोड्यूसर ज़रा टेलीविजन स्क्रीन पर स्टैट्स भी दिखाएं और रिपोर्ट दिखाएं। महकमा सेहत की जानिब से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को एक समरी भेजी गई है। वो समरी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये समरी भेजी गई है और ये वजारत सेहत की महकमा सेहत की तरफ से महकमा सेहत की तरफ से भेजी गई है। और इस समरी में ये इंकशाफ किया गया है कि स्मार्ट सैम्पलिंग में मस्बत टेस्टों की शरह, गौर से सुनिएगा, 14% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में स्मार्ट सैम्पलिंग महकमा सेहत की समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की गई है, जिसमें लाहौर में स्मार्ट सैम्पलिंग के नताइज और सिफारिशात पेश की गई हैं और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से ये समरी और सिफारिशात भेजी गई हैं कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब की तरफ से। और लाहौर में स्मार्ट सैम्पलिंग जो की गई है उसके दौरान किए जाने वाला जो इंकशाफ हुआ है वो ये है कि जो टेस्टों में 6% का रिजल्ट पॉजिटिव आया है और ये तादाद पता कितनी बनती है, ये तकरीबन 7 लाख के करीब लाहौर में सिर्फ लाहौर के अंदर 7 लाख अफराद मस्बत हैं, पॉजिटिव है, यानी कोरोना के मुतासरीन हैं। लाहौर के 6 टाउन्स में पॉजिटिव शरह की जो टेस्ट है उसकी शरह जो है वो 14.7% रिकॉर्ड की गई है। ये चंद जो टाउन है उसमें ये तादाद 14% है। ये हॉरिबल तादाद है। और स्मार्ट सैम्पलिंग मुख्तलिफ हॉट स्पॉट्स हैं, वर्किंग स्टेशंस हैं और रिहायशी इलाकों से की गई है। ये सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है। 2 चीज़ें हैं, एक जो सैम्पलिंग हुई है, जो समरी भेजी गई है और उसमें जो इंकशाफात हुए हैं, एक दूसरा जो मेथड यूज़ किया गया है इसको कंट्रोल करने का, वो तीसरी जो सबसे ख़तरनाक सूरत हाल है वो अस्पतालों की है। जो अस्पतालों की सूरत हाल है वो बड़ी ख़तरनाक है। अस्पतालों में जगह नहीं है। गुज़श्ता रोज़ भी हमने प्रोग्राम किया था, आपको बताया था कि अस्पतालों की सूरत हाल बहुत वल्नरेबल हुई है। डॉक्टर्स परेशान हो गए हैं। जो डॉक्टर साहब, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ये फरमाते थे कि हम जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके ऊपर लोड ना बढ़ जाए। जनाब, लोड बढ़ चुका है, लोड पड़ चुका है। उनकी सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो गई है। तो डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल में क्वारंटाइन है। इनका भी पॉजिटिव आया है कोरोना के मरीजों को चेक करते करते। ज़रा मैं उनसे जानूंगा कि सूरत हाल क्या बनेगी। साथ में मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अली रज़ा अलवी साहब, इस्लामाबाद से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ईसीसी इजलास में जो फैसले हुए हैं उसका रिजल्ट क्या निकलेगा और ये किया क्या है इस कमेटी में जो फैसले किए गए हैं, इसका रिजल्ट क्या निकला। दूसरे सूबे जो हैं, ख़ास तौर पर सिंध जो है वो तो बहुत रिलक्टेंट था, सख्त लॉकडाउन की तरफ उनका इंडल्ज था। तो फिर ये स्मार्ट लॉकडाउन या कम लॉकडाउन, ये किस शाखसा ने, क्योंकि मेरा जो ज़ाती तौर पर ओपिनियन है या मेरा तज्जिया वो ये है कि ये जो लॉकडाउन की मेथडोलॉजी इस्तेमाल की गई है ये किसी सूरत भी कारामद नहीं हो सकेगी, क्योंकि इसी की वजह से, इसी मार्केट्स की खुलने की वजह से, इन्हीं दुकानों की खुलने की वजह से ही ये कोरोना फैला। क्योंकि एसओपीज पर तो दुनिया ध्यान नहीं दे रही है। तो आइए जरा इनसे बात करते हैं। डॉक्टर आतिफ मजीद साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूं। आप तो क्वारंटाइन है,
आपको कोरोना पॉजिटिव भी है, आपकी मेहरबानी है कि आप स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे जरा अस्पतालों की सूरत हाल तो बताइएगा, क्या इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मौसूल हो रही है? जाहिर है कोई डॉक्टर आपको, खुद भी आप अपना ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, डॉक्टर्स भी आपको चेक करने के लिए आते होंगे, क्या बताते हैं आपके साथी? क्या सूरत हाल है लाहौर भर में, पंजाब भर में? मुर्जा भाई, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मौका दिया सर। मैं सिर्फ आपके साथ इस चैनल के ऊपर कोई मेरा 7वां या 8वां प्रोग्राम है जब से कोरोना वो आया है पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा करम किया था कि कोरोना, हम उन मुल्कों में शामिल थे जहां कोरोना बहुत लेट आया था। हमारे पास एग्जाम्पल्स थी यूरोप की, इटली की, चाइना की, अमेरिका की, कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या SOPs बन रहे हैं और किस SOPs के तहत वो अपने मरीजों को इलाज कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इस कोरोना के मौके के ऊपर हमें एज अ मुनहसिल कौम एक्सपोज किया है कि हमारी कलेक्टिव विजडम क्या है। एज अ गवर्नमेंट हम बिल्कुल नाकाम हुए हैं। अदारे, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो किसी भी तरह का अदारा है, चाहे वो कोई भी सिविलियन अदारा है, वो टोटल नाकाम हुआ है। और एज अ मुनहसिल कौम जो हमारी कलेक्टिव विजडम है वो एक्सपोज हो गई है कि हम इस तरह के इंसिडेंट को, इसके बावजूद कि दुनिया उसको डील कर रही थी, हम उसको फिर भी डील नहीं कर सके। यकीन माने, दुनिया, नेचर, कुदरत हमें इस कोरोना से बचाना चाहती थी। जब कोरोना के केसेस हमारे इस मुल्क में कम थे तो हम कोरोना का मजाक उड़ा रहे थे। कभी हम कह रहे थे कि हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है, कभी हम कह रहे थे कि ये किसी की साजिश है, कभी हम कह रहे थे कि देखें जी कोरोना तो हमारे पाकिस्तान में आना ही नहीं है। और हम लोगों ने जबरदस्ती कोरोना को, इस गवर्नमेंट ने, यहाँ के अदारों ने, यहाँ की सोसाइटी ने मिलकर जबरदस्ती कोरोना को उस लेवल पे लेके गए हैं कि अब हम कोरोना केसेस के अंदर पूरी दुनिया में टॉप पर हैं। बिल्कुल। जो रिपोर्ट अभी आपने पढ़ के सुनाई है अवाम को, आप इससे अंदाजा लगाएंगे कितनी बुरी हालत है इस वक्त कोरोना की हमारे मुआशरे के अंदर। हर घर के अंदर एक आधा मरीज कोरोना का मौजूद है। फिर भी हम मुनहसिल कौम इसे कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे। हम इसे कभी साजिश कह रहे हैं, कभी हम कह रहे हैं डॉक्टर्स ये पैसे लेके कर रहे हैं, कभी हम कुछ तरह की साजिशी थ्योरीज मार्केट में फेंक रहे हैं। ठीक है, तो तकलीफ ये नहीं है। अब जरा डॉक्टर साहब, अब जरा मुझे अस्पतालों की सूरत हाल बताएं। डॉक्टर साहब, आप मुझे जरा अस्पतालों की सूरत हाल बताएं कि वहां क्या है। इस चीज की है कि हम इलाज करते करते खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, फिर भी इस अवाम को, इन डॉक्टर्स के ऊपर इत्मीनाद नहीं है कि कोरोना ठीक है या नहीं है। हमें तकलीफ इस चीज की हो रही है कि हमें डर है कि कहीं अवाम बगैर इलाज के हॉस्पिटल्स की बजाय सड़कों पर ना मिले। तमाम हेल्थ फैसिलिटीज बुक हो चुकी हैं। आप देखें, आप फेसबुक देख लें, सोशल मीडिया देख लें, मैं रोजाना 20 कॉल्स अपने जानने वालों की सुनता हूं कि हमें खुदा के लिए हमें वेंटिलेटर दे दें। गवर्नमेंट सेटअप दूर की बात, प्राइवेट सेटअप्स के अंदर वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है। लोग अपने प्यारों को, अपने जो डॉक्टर साहब मुशीरे से तो कह रहे हैं कि अभी जितनी हमारे पास कैपेसिटी है वेंटिलेटर्स की, उसका तो सिर्फ 20% इस्तेमाल हुआ है। अभी तो बहुत वेंटिलेटर्स पड़े हुए हैं सर। कागजात के ऊपर तो ये मुल्क अमेरिका से भी आगे है। इनकी पॉलिसीज तो, जिस तरह की ये पॉलिसीज बनाते हैं, जिस तरह ये मीडिया पे शो करते हैं, उसके मुताबिक तो हम अमेरिका से भी आगे हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड हम एशिया के अंदर अगर इंडिया और बांग्लादेश लिया जाए, उससे भी हमारी बदतरीन हालत है। अगर ये वेंटिलेटर्स पूरे थे, कैसे वेंटिलेटर्स पूरे हो सकते हैं? मैं कॉमन सेंस की बात कह रहा हूं कि वेंटिलेटर्स तो इस वबा के आने से नहीं थे। तो अगर वो मरीज भी मौजूद है, कोरोना के नए मरीज आ रहे हैं, तो वेंटिलेटर्स कहां से भी पूरे हो गए? कौन से नए वेंटिलेटर्स इन्होंने लाखों की तादाद में लेके आए हैं कि वेंटिलेटर्स पूरे हो गए हैं? ये इनकी कागजी कार्रवाइयों पे ना जाए। मुझे डर खौफ है कि वो जो घर गिराना, जो आवाम का बंदा सफर करेगा और जो हॉस्पिटल्स के अंदर जाएगा, जब वहां के हालात देखेगा तो वो मायूसी के हालत में फिर डॉक्टर्स को मारता पीटता है। वो कर्ज करता है डॉक्टर्स को। वो समझता है कि भाई मेरी गवर्नमेंट तो कह रही थी वेंटिलेटर मौजूद है। डॉक्टर साहब एक और सवाल का मुझे जवाब दें। अगर ये जो महकमा सेहत ने, डॉक्टर उस्मान साहब ने, जो अपना कैप्टन उस्मान साहब ने जो रिपोर्ट भेजी है, अगर ये इसके स्टैट्स को हम 50% भी कर लें, 50% भी कर लें कि ठीक है कुछ एरर हो सकते हैं,
तो फिर भी ये तकरीबन 3-3.5 लाख तादाद बनती है। अगर सिर्फ लाहौर के अस्पतालों में 3 लाख मरीज आ जाएंगे तो आप ये बताएं, क्योंकि आप तो जानते हैं कैपेसिटीज को, बनेगी क्या सूरत हाल? सर ये वही सूरत हाल है जो कि हम 3 माह पहले भी लोगों को बता रहे थे, लेकिन जो अभी भी हम बता रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा पॉइंट ये है कि हमारी अवाम, सियासतदान जो कि ड्रामेबाज और फनकार हैं, उनकी बात पे यकीन करना ज्यादा मुनासिब समझती है बजाय इसके कि वो प्रोफेशनल्स की बात सुने। हम आपको बता रहे हैं कि जो रिपोर्ट के ऊपर सिचुएशन बताई गई है, चीजें इससे ज्यादा वर्ष होंगी, लोग सफर करेंगे, हमारी इकोनॉमी चोक करने वाली है, हमारा हेल्थ सिस्टम चोक कर चुका है। तो ये सिंपल से वर्ड्स हैं। अगर हमने अभी भी इसे सीरियस ना लिया, अगर हम इसकी इमरजेंसी मेजर्स की तरफ ना गए, तो देखिए मैं तो चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो वर्ड्स मुंह से निकाल रहा हूं वो गलत साबित हो। मेरी ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट ठीक साबित हो कि हर चीज ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे वेंटिलेटर्स हैं, हमारे पास सब कुछ प्रॉपर मकदार में मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। तो मैं आप आवाम की खातिर बता रहा हूं कि अपना ख्याल रखें, इस कोरोना को सीरियस लें। मैं खुद पॉजिटिव यहाँ बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल 4 दिन सिम्टम्स मुझे आई हैं, तो मेरा कोरोना पॉजिटिव आया है, बिल्कुल, तो मैंने वो सिम्टम्स फील किए हैं, बिल्कुल, वो बड़ा पेनफुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको ये हम ऐसा कौम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम और उस कौम का बड़ा करने वालों, उसको प्रोफेशनल्स को हम सीरियस नहीं लेते। डॉक्टर साहब आपका डॉक्टर साहब आप मेरे साथ रहिएगा, बड़ी मेहरबानी है कि आपने आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप क्वारंटाइन भी हुए हैं, पॉजिटिव भी है, आपने वक्त दिया है और आप हमारे लिए बात कर रहे हैं। आपको ऐसे प्रेसिडेंट हमने दिखाना था कि ये सूरत हाल भी बनी हुई है कि जो खुद डॉक्टर्स हैं वो भी इसका मर्ज का शिकार हुए। अली रजा अलवी साहब, यानी कि मैं ये सोच रहा था कि जब ईसीसी का इजलास ख़त्म होगा ना, तो उसके बाद मुझे बड़ा ख़तरा था कि मार्केटें जो है ना जी, वो 2 बजे ये दोपहर को बंद करवा देंगे और उसके बाद ये 4 दिन का सिर्फ कारोबार थोड़ा सा खुलवा देंगे और उसके बाद फिर ये बहुत सख्त लॉकडाउन करने वाले हैं। और अब सीरियस मैटर हो गया है क्योंकि अब मामला हाथ से बाहर निकल गया है और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अली भाई, 5 दिन आप कारोबार करेंगे, पहले 5 बजे तक करते थे, अब 7 बजे तक करेंगे, 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन करेंगे, रेलवे की लाइनें भी चलती रहेंगी, ट्रेन्स भी चलती रहेंगी, फ्लाइट्स भी चलती रहेंगी। ये हिकमत अमली को समझ आ रही है आपको? इससे जो कोरोना है वो कंट्रोल हो जाएगा? मुझे लगता है वजीर आजम के मुशीरों में कोई कोरोना बैठा हुआ है जी, और उसने वजीर आजम को कान में बताया है कि भाईजान बिल्कुल लॉकडाउन की तरफ न जाइएगा, 5 दिन मैं घर में बैठ के रेस्ट करूंगा, लोगों को कहें मजे करें, बाहर घूमें फिरें, मार्केटों में जाएं, काम शाम करें। और जो इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखी है, खोली है, मैं आज एक सफर से आया हूँ और मैंने देखा है जनाब के लोग एक दूसरे की गोदों में बैठ के सफर कर रहे हैं, छतों पे बैठ के सफर कर रहे हैं। ये तो कहते हैं ना कि हम बड़े सोशल डिस्टेंसेस और ये वो चक्कर। और आपके तो हाँ लाहौर में तो ट्रैफिक का होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। तो और इसी तरह सबसे पहले ये गवर्नमेंट की तरफ से मुझे समझ ही नहीं आती इस बात की। आपको याद है आपके पिछले शो में भी जैसे भी डॉक्टर साहब भी ये कर रहे हैं, मुजाहिर अजियत से जो 2-4 है, जिस बंदे में जो तकलीफ हो, जो तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हो, उसको अंदाजा होता है, उसकी बात में कर्ब होता है। और मैं डॉक्टर साहब की बात सुन रहा था, तो अभी इन्होंने सीरियस लिए नहीं। पिछले प्रोग्राम में भी हमने आपसे यही बात की थी जब अभी स्टार्ट हो रहा था कि इनको फुल लॉकडाउन कर देना चाहिए, फुल लॉकडाउन कर देना चाहिए। और फुल लॉकडाउन कर देते तो आज इतनी वर्स्ट सिचुएशन न होती। और अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर एक ईद ये सारे लोग अपने घरों में बैठ के कर लेते, ये शोर शराबा न करते, ये बाहर न निकलते, और ये जो इतना मार्केटों में जो इतनी शॉपिंग वगैरह और ये जो चक्कर चलते रहे ये ना होते, तो कौन सी कयामत आ जानी थी। और एक अच्छे अंदाज में इसका मतलब अच्छा, ये एक नया पॉइंट है अली भाई, ये एक नया पॉइंट है कि यानी कि इस सारे फैक्टर में हुकूमत का कसूर हम कितना काउंट करें, जो वो स्ट्रेटजी बना रही है। और वो तो ये भी देख रही है कि चले मार्केटें खुल जाएं, कारोबार भी चल जाएं, लोग भी कुछ शॉपिंग कर लें, कुछ चीजें खरीद लें। इसमें आम आवाम का कितना कसूर है सर? भाईजान आम आवाम जो है ना, एक अरबी का एक ज़रबुल मिसल है जिसका उर्दू तर्जमा ये है कि आवाम जाहिल होती है। और आवाम की जहालत जो है वो तो यहाँ हमारे यहाँ तो बड़ी मुसल्लमा है
अवाम का कसूर बिल्कुल है, अवाम बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे। और अवाम जो है, बहुत सारे लोग, मुझे खुद जो मिलते हैं, अब ज़ाहिर है जब हमने भी काम, जो इन्होंने ड्यूटी शुरू करवा दी है, तो हमने भी काम पे जाना होता है, लोगों से मिलना मिलाना। पूरा रमजान तो क्वारंटाइन, सेल्फ क्वारंटाइन में हमने गुजार रही, अल्लाह का शुक्र है, कोई सिम्टम नहीं थे, फिर भी लॉकडाउन की वजह से। तो जब अब लोगों को मिलते मिलाते हैं, लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इतनी ज्यादा हैं, सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं, और बाकी लोगों को असल बात ये है, डॉक्टर साहब का ये कहना ठीक है कि लोगों को एतमाद करना चाहिए, लेकिन लोग कैसे एतमाद करें? लोग जब एक पॉलिसी साज ही खुद संजीदा नजर नहीं आते, पॉलिसी साजों की तरफ से अगर कोई कर्ब का, कोई वाकई दुख का, उनके अमली कागजी कार्रवाई में नहीं। आज वो मैं उसका देख रहा था, वसीम अकरम की बेगम का ट्वीट, उन्होंने कहा कि भाई हमें आदादो शुमार ना बताइए, हमें असल सूरत हाल जो है उससे आगाह किया। लेकिन उनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने एक वेलफेयर के, एक दर्द दिल की बुनियाद पे बात की कि पाकिस्तान तकलीफ से दो चार कितना है, एक्चुअल सिचुएशन बताइए। यहाँ फिगर्स पे काम चल रहा है। ये जो आपने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया, मैं भी पढ़ रहा था इसको दिन को, 6-7 लाख बंदा अगर सिर्फ एक लाहौर शहर में है कोरोना पॉजिटिव, और फिर बाकी लाहौर शहर के मज़ाफात देखिए, साथ शेखुपुरा देख लीजिए, कसूर देख लीजिए, और आगे सियालकोट देख लीजिए, फैसलाबाद, गुजरांवाला। अच्छा, ये इस्लामाबाद इतना सा शहर है, जी। तो इसके ऑन द रिकॉर्ड जो है वो 2,500 से ऊपर, 2,000 से ऊपर लोग जा चुके हैं जो पॉजिटिव हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि भाई, मैंने ये ट्वीट भी किया था कि जो पॉजिटिव हैं वो पता है, जिन्होंने टेस्ट करवा लिए उन्होंने तो करवा लिए, और जिन्होंने नहीं करवाए और वो चलते फिरते हैं, वो चलते फिरते एटम बम में, बिल्कुल, और वो पता नहीं कितने लोगों को मुतासर करते हैं। कम अज कम तो एक जो कम अज कम की थ्योरी तो वो ये है ना जी कि एक हजूम में अगर 100 बंदे के हजूम में एक कोरोना पॉजिटिव चला गया है, तो एटलीस्ट वो 5 से 10 बंदों को कम अज कम इन्फेक्टेड करेगा। इनफैक्ट ठीक है जी, 5 बंदों को भी अगर कर ले तो ये इसकी फिगर कर लें। और यहाँ सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। और आपके असर वो उसकी तरफ जाता हूँ, वज़ीर आज़म साहब के आज मैं भी खुद मुंतज़िर था, उस वक्त मैं अपने स्टूडियो में बैठ कर अपने शो की तैयारी कर रहा था जी। और मैं इसमें इंतजार में था, मेरा स्टाफ देख रहा था बार बार कि वज़ीर आज़म साहब क्या इरशाद फरमाने जा रहे हैं जी। और हैरत की इंतहा नहीं रही कि जब वज़ीर आज़म साहब ने यही इरशाद फरमा दिया कि हमें ये मसाइल है। अच्छा, वज़ीर आज़म को ये मुझे पहले यहाँ जो आम आदमी है वो कौन से मजे से जिंदगी गुजार रहा है और अभी वो मर जाएगा। यहाँ एक मैं आपको अपनी मिसाल बताता हूँ कि यहाँ अवाम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वज़ीर आज़म भी इसका हवाला देते हैं, खैरात करने वाले लोग हैं, मदद करने वाले लोग हैं, लोग को गरीब, बहुत जो ज्यादा गरीब है उनको संभाल लेते हैं। भाई हमारे जैसा सफेद पोश आदमी मर रहा है, जो दरमियाने तबके का मर रहा है, सेठ ताजिर कोई नहीं मर रहा। जिस सेठ की दुकानें 4 दिन बंद रही है ना, उसने दुकान खोलने के बाद जो 100 रुपए की चीज थी 500 रुपए की बेची है। और जो उसके स्टॉक की जिस चीज को कोई पूछता नहीं था, उसने भी कहा मेरी बहन ये सूट ले जाओ, ये मास्क और सैनिटाइजर ऐसे बिके जो कभी जिंदगी में पूछे ही नहीं गए थे। अली बदर एक मिनट रुकिएगा, आतिफ भाई मुझे ये फरमाइएगा आपकी सजेशन क्या है। देखें, गवर्नमेंट जिस हद तक कर रही है वो तो कर रही है, वो अक्लमंदी या दानिशमंदी या गैर अक्लमंदी दिखा रही है, वो अपनी जगह पर है। करना क्या चाहिए अभी हमें? अच्छा मुर्जा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे हाथ में सिवाय कि हम कर्फ्यू वाला लॉकडाउन लगाएं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं। पहले लॉकडाउन का जो दौरानिया था वो छोटा हो गया था, शायद 1 या सवा महीने जी। अभी शायद हमें 2 माह के लिए जाना पड़े। ओह यस। गवर्नमेंट कंफ्यूज है, गवर्नमेंट को नहीं समझ आ रही कि हम कभी वो स्मार्ट लॉकडाउन के नाम से एक बीच में एक छोटी सी एक वो अजीब सी वो पॉलिसी बनाते हैं। और मेरा अपना ख्याल है कि जो गुजरा हैं या जो एडवाइजर्स हैं पीएम साहब के, वो पीएम साहब को सही एडवाइस ही नहीं दे रहे, या वही एडवाइस देना चाहते हैं जो कि पीएम साहब सुनना चाह रहे हैं। सही बात। वो उनकी विश के अलावा कोई बात ही नहीं करते। या तो हमारे पास कर्फ्यू वाला लॉकडाउन की जरूरत है फौरी तौर पर, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज, और वो भी कम अज कम 2 हफ्ते, जितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है, कम अज कम 2 हफ्ते, मिनिमम 2 वीक्स। तो अभी जो ईद के जो हम लोगों ने ईद की शॉपिंग की है उसके रिजल्ट भी आने हैं। बिल्कुल ये वो है कि पहले के रिजल्ट हैं जी। ईद की शॉपिंग है, 2 हफ्ते का इंक्यूबेशन पीरियड है वायरस का, उसके रिजल्ट तो भी आने हैं। और इंक्यूबेशन के बाद फिर जो सिम्टम्स आनी है। आई गॉट यू डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अली भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप अपना प्रोग्राम भी करके आए। आप दोनों का, डॉक्टर साहब आपका बहुत खतरनाक सूरत हाल है।
मैं पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं पहले दिन से स्टैट्स की बुनियाद पर चीज़ें लेकर जा रहा हूँ। और जब से मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी है उसके बाद तो ख़ास तौर पर जो लाहौरी वासी हैं, खुदा का वास्ता ये हाथ जुड़े हैं, कंट्रोल करें खुद को। मार्केट्स में अपना आप खुद बचाना है, हुकूमत कितना कुछ कर ले। कुछ हद तक इमरान खान साहब की बात भी ठीक ही लगती है कि अगर मैं अब जो मुकम्मल लॉकडाउन का मतलब होगा कर्फ्यू, टोटल लॉकडाउन, कम से कम 1 महीने के लिए आप अपने घरों के अंदर रहें और जहां पर सिम्टम्स आए उस बंदे को बाहर निकाला जाए और अस्पताल लेकर जाया जाए। ये सूरत हाल बनेगी, क्योंकि ये वुहान के अंदर हो चुका हुआ है, ये हुबे के अंदर हो चुका हुआ है, प्रोविंस के अंदर टोटल लॉकडाउन। ये सूरत हाल बन सकती है। अभी भी वक्त नहीं गुजरा है, चंद दिन है हमारे पास, ज्यादा नहीं है। अपना आप को खुद संभालें, मास्क लाजमी पहने, लोगों से कम मिलें, अपना काम करें और घर चले जाएं, इंटरेक्शन फासला रख लें, हम बच सकते हैं।